इस सरकार में सत्ता के लोगों को ही न्याय नहीं मिलता, अखिलेश यादव। कन्नौज जिले में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षा पर हमला करने का काम भाजपा ने किया है। राइट टू एजुकेशन के तहत सबको शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जब स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो गरीब खासकर पीड़ित परिवार के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे। उन्होंने पार्टी के शिक्षित लोगों से कहा कि पीडीए पाठशाला बनाकर बच्चों को पढ़ाने का काम करें। सरकार बनने पर प्रदेश में अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे। यादव ने कहा कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर कन्नौज का विकास होगा। भाजपा ने कन्नौज के विकास को 9 साल पीछे ढकेलने का काम किया है। यादव ने कहा कि इस सरकार में जब सत्ता के लोगों को ही न्याय नहीं मिलता तो जनता को न्याय कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल नफरत फैलाने का काम कर रही है। यादव ने यह निजी कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं और समाजवादी लोग गांव जाएंगे, अगर ये स्कूल बंद होते हैं तो पढ़ाएंगे और समाजवादी सरकार बनेगी तो पुनः स्कूल और अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे। भैया को सस्पेंड किया जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? सस्पेंशन कोई इलाज नहीं है। इनकी सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है, इनके अपने लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। मुझे डिप्टी सीएम डपटे गए, डपट पड़ी उन्हें। कभी कोई सोच सकता है कि इंस्टीट्यूशन में सबसे बैठे हुए लोग वो क्या कर रहे हैं? अपने विभाग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं समाजवादी लोग नमाजवादी लोग हैं। यही तो कहते हैं नमाजवादी लोग हैं। इनके पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जो पहले प्रधानमंत्री जी बने, उनका नाम पता है किसने प्रस्ताव किया था? सबसे पहले वो 5 बार के नवाजी थे, सुनने में आया है। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, उस समय उनके नाम का प्रस्ताव रखने वाले पहले व्यक्ति 5 बार के नवाजी थे। और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था मुंबई में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उस गठन के आयोजन में जो पैसा खर्च हुआ वो भी एक बहुत बड़े पड़ोसी देश के जो प्रधानमंत्री बने कि राष्ट्रपति बने, वो आप जानकारी कर लेना, उन्हीं के परिवार के लोगों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया था। अब बताओ नमाजवादी कौन होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल नफरत फैलाना चाहती हैं। ये नकली लोग हैं। ये नकली कन्नौज और कन्नौज का विकास आने वाले समय में बड़े पैमाने पर होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल कन्नौज के विकास को पीछे धकेलने का काम किया। नाम मात्र के लिए कुछ काम किया हो तो किया हो, लेकिन जो बुनियादी काम कन्नौज का शुरू हुआ था, उन तमाम कामों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोका है। मैं आपके माध्यम से कन्नौज के एक कन्नौज वासी को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जहां उन्होंने मुझे चुन करके उनकी सेवा करने का मौका दिया है, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनकर के देश का ऐतिहासिक विकास कन्नौज में समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे। हम जनता के बीच में लगातार रहेंगे। हम समाजवादी लोग मिलकर के कहीं किसी के साथ अन्याय होगा तो खड़े दिखाई देंगे। इधर सरकार शिक्षा कितनी जरूरी है आम लोगों के लिए, जनजीवन के लिए। एक विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर कोई है तो वो शिक्षा है। उस शिक्षा पे हमला करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और वो भी कहां की प्राइमरी एजुकेशन, बुनियादी एजुकेशन। सोचिए, पिछला चुनाव में यही तो कहते थे हम लोग कि संविधान खतरे में है। राइट टू एजुकेशन संविधान के तहत कानून है जिसमें हर एक को अधिकार मिला है कि उसकी पढ़ाई कराई जाएगी। राइट टू एजुकेशन।
प्राइमरी एजुकेशन, और जब ये संस्थान बंद होंगे तो सोचिए गरीब और खासकर पीडीए परिवार के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे। हम अपने समाजवादी साथियों से कहेंगे कि एक एक गांव में टीम बनाएं, अपने जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पार्टी के समर्थक हैं या रिटायर्ड शिक्षक हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि पीडीए पाठशाला बना करके उन बच्चों को पढ़ाने का काम करें, उन बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम करें। हम लोग बच्चों की पढ़ाई को खत्म नहीं होने देंगे, उनकी पढ़ाई को रुकने नहीं देंगे। हम समाजवादी लोग मिल करके पीडीए पाठशाला चला करके बच्चों की पढ़ाई कराने का काम करेंगे। सरकार तो हेराफेरी करने वाली है। ये बीजेपी वालों को कैमरे से बड़ा डर लगता है, कैमरे से, सीसीटीवी से। याद कीजिए चंडीगढ़ में कैसे पकड़े गए थे वोट गड़बड़ करते हुए, और वोटर लिस्ट में हेराफेरी पहली नहीं है, पहले भी करते रहे हैं, लेकिन ये पकड़े गए। हम लोगों ने 18,000 वोट वो निकाले थे एफिडेविट के साथ, जो कभी इन्होंने डिलीट किए थे, जो वोट डाल नहीं पाए थे। खासकर उसमें समाजवादी पार्टी के पीडीए परिवार के लोग वोटर थे, उनके इन्होंने वोट डिलीट किए थे। हम लोगों ने एफिडेविट लगवा करके शिकायत की। और याद कीजिए एक बार फकीरेपुरवा हम लोग गए थे, वहां पर बीएलओ हेराफेरी कर रहा था। जब जानकारी दी कि वोट नहीं बन रहा है तो उस बीएलओ को सस्पेंड किया गया था। अगर आपको याद हो तो बताइए।